बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास फैला हुआ था एक घना, डरावना और रहस्यमयी जंगल। लोग कहते थे, जो एक बार उस जंगल के अंदर गया, वो या तो बदल कर लौटा या फिर कभी लौटा ही नहीं। उसी गांव में रहता था राघव, एक गरीब लेकिन ईमानदार युवक। राघव का जीवन आसान नहीं था। दिन में खेतों में मजदूरी, रात को बीमार माँ की सेवा, और दिल में एक ही डर, कल का दिन कैसे कटेगा। राघव बेटा, आज दवा मत लाना, कल देख लेंगे। नहीं माँ, आप ठीक रहेंगी। यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। मैं कुछ न कुछ जरूर कर लूंगा। उसी रात गांव में एक अजीब खबर फैल गई। जंगल के अंदर एक पुराना पत्थर का दरवाजा है जो सच्चे इंसान की किस्मत बदल देता है। लेकिन राघव के पास डरने का समय नहीं था। अगली सुबह उसने माँ के पैर छुए और जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ता गया, पेड़ ऊंचे होते गए, रोशनी कम होती गई और हवा में अजीब सी सरसराहट थी। तभी राघव, अगर वापस जाना है तो अभी लौट जाओ, फिर बीच रास्ते से नहीं लौट सकते हो तुम। का कौन हो तुम? तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? और तुम बोलने वाले पक्षी हो। मैं जंगल की ओर जा रहा हूँ। यह जंगल सब जानता है। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, पर सवाल यह है, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं अमीर बनने नहीं, मैं अपनी माँ को बचाने आया हूँ। मेरी माँ बहुत समय से बीमार है। मुझे मेरी माँ को बचाना है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। पक्षी कुछ पल चुप रहा और देखता रहा, फिर धीरे से बोला। तो चलो, लेकिन याद रखना, यह रास्ता दिल की परीक्षा लेता है, तो इस परीक्षा को देने के लिए तैयार हो। कुछ दूर चलने के बाद एक भयानक नदी आई। पानी का पुल टूटा फूटा हो रहा था। अरे ये क्या हो रखा है? पुल तो टूटा फूटा है, मैं इसे पार कैसे करूं? डर से नहीं, भरोसे से तुम इस पुल को पार कर सकते हो। राघव ने आंखें बंद की, माँ का चेहरा याद किया और नदी के टूटे फूटे पुल पर उतर गया। और चमत्कार हुआ, पुल पे से आसानी से पार कर लिया। नदी पार करते ही वो वहां पहुंचा। चमत्कारी पत्थर जो हर किसी के लिए नहीं खुलता। पत्थर का वही दरवाजा जिस पर लिखा था, अंदर वही जा सकता है जिसके दिल में लालच नहीं। अगर मुझे कुछ मिला तो मैं सब अपने लिए नहीं रखूंगा, गांव वालों के लिए भी कुछ कर पाऊंगा। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर न सोना था न हीरे, सिर्फ एक आगोरी बाबा थे। राघव, तुम क्या चाहते हो? बताओ मुझे, मैं सब ठीक कर दूंगा। बोलो बेटा। मेरी माँ की जिंदगी। मेरी माँ बहुत समय से बीमार है, उसके के लिए कुछ करना चाहता हूँ। और गांव की खुशहाली। तो ये वरदान लो, लेकिन याद रखना, ये शक्ति स्वार्थी के हाथ में नहीं टिकती। अगर तुम्हारे दिल में जरा सा भी स्वार्थ या लालच आया, तो ये वरदान काम नहीं करेगा। याद रखना। अगले ही पल राघव के हाथ में एक पत्ता था, जो बाहर आते ही औषधि बन गया। फिर राघव वापस अपने घर की ओर आ गया। माँ की दवा बनी, माँ ठीक हुई और गांव में वो औषधि सबकी जिंदगी बदलने लगी। राघव, तू सिर्फ मेरा बेटा नहीं, इस गांव की उम्मीद है। और मुझे तुझ पर नाज है कि तुम सबकी कितनी परवाह करते हो, सबको अपना समझते हो। ऐसे ही रहना हमेशा। और आज भी कहते हैं, वो जंगल आज भी है, लेकिन दरवाजा हर किसी के लिए नहीं खुलता।